जय गुरुदेव, हर हर महादेव। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, जय गुरुदेव। और जैसा कि जब अंतिम गुरुवाणी की बात आई थी, जो पिछले समय की थे, 2-3 दिन पहले की, जो शरद पूर्णिमा से पहले, उसमें बहुत से माताओं बहनों ने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक माता लक्ष्मी के जन्म दिवस को मनाया और बहुत ही सुंदर कुछ लोगों ने गुरु भक्ति का परिचय भी दिया और मंदिरों में वगैरह में और भी जगह पर बहुत कुछ किया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि देखो, हर चीज़ें, सामान बाजार में पहले पड़ा है, हर वस्तु पड़ी है, सिर्फ एक भावना नहीं है। इसलिए ना तो वो घर पे वस्तु आती है, ना पूजन की सामग्री में शामिल होती है। कहने का अर्थ क्या है कि सामग्री जो हम पूजन में काम लेते हैं, माता लक्ष्मी के काम, जो जन्म दिवस में हमने कुछ काम लिया होगा, दूध लिया होगा, चावल लिए होंगे, मीठा लिया होगा, जो भी लिया होगा, वो सामग्री बाजार में उपस्थित है पहले से ही। बस एक भावना और ज्ञान की कमी है। वो दोनों मिलते ही सामग्री भी आई, पूजन भी हुआ, माता लक्ष्मी का प्रेम पूर्वक आशीर्वाद भी आप सबको मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपको, और जीवन पर्यंत वो आशीर्वाद साथ रहे। देखो, कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव ये तो हमारे लिए रोज उत्सव जैसा माहौल लगने लगा है कि पता नहीं, हम मनाते पहले ही थे, सावन का महीना पहले ही किया था, इस बार किया तो लगा कुछ जान रहे हैं, कुछ नया किया है, कुछ जीवन में उपलब्धि हासिल की है। नवरात्रा भी ऐसे इसी तरह निकला लोगों के अनुभव हुए, कुछ को अनुभव नहीं हुए, तो उसका सबने मैंने बता दिया था कि 10% हैं जिनको अनुभव नहीं हुए होंगे। उसका कारण भी थोड़ा बहुत तो सबको ही हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कम होने का कारण है कि शरीर की ऊर्जा के धरातल पर देखना होता है। उपस्थिति पहले नहीं हो जाती। हम ये मानते हैं कि जिस दिन आह्वान करते हैं देवी देवताओं का, वो हमारे उपस्थित हो जाते हैं, ये निश्चित है। अब ठीक वैसा ही है कि जैसे कोई ज्ञानी पुरुष है, कहीं जाए, मान लीजिए आपके घर पे आता है, और आते ही उसने अनुभव करके बता दिया इधर उधर के, कुछ देर पहले यहाँ 2 इंसान बैठे थे, वो ये बातें कर रहे थे और वो ऐसे ऐसे हैं। क्या उन्होंने जाने के बाद भी, क्योंकि उनकी देखने की ऊर्जा शक्ति है, वो बहुत अच्छी है। देखने, वो ऊर्जा शक्ति है, जागृति बोलते हैं जिसको। हमारी जागृति अवस्था जिस दिन आएगी, हमें अनुभवपूर्ण होने लगेंगे, हर चीज़ के अनुभव होने लगेंगे। इसलिए तो देवी देवता हमें सुषुप्ति, जिसको हमने बोला है स्वप्न अवस्था में, या अर्ध निद्रा या अर्ध चेतन अवस्था में देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जागृत नहीं है। और अभी जो जागृत है वो क्या है, वो हमारा स्थूल शरीर जागृत है। इसके माध्यम से ही तो हम गुरु मंत्र के माध्यम से करते करते हम सूक्ष्म शरीर को जागृत करते हैं, ताकि हमें अनुभव होने लगे हर चीज़ का। तो सिद्ध पुरुषों में और सामान्य पुरुषों में कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना, कभी भी परिवर्तन नहीं है। बस जागृति और सुसुप्ति, जैसे हम सोए हैं वो जागृत हैं, इसलिए इतना ही फर्क है। ज़्यादा ये उलझने की जरूरत नहीं कि गुरुदेव कुछ ज़्यादा जानते हैं हम, बिल्कुल। लेकिन एक दिन आप भी जान जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर पे जान जाओगे। और उस दिन, लेकिन ये एक ध्यान रखना कि गुरु के प्रति समर्पण सर्वश्रेष्ठ होता है। समर्पण का परिणाम कैसे लगाया जा सकता है, या समर्पण का ये कैसे पता लगाए कि किसको समर्पण है, कि गुरुदेव मुझे, आप ये कैसे कह सकते हो कि मुझे गुरु के प्रति समर्पण है। गुरु मंत्र कर रहे हैं इसलिए मानते हैं कि गुरुदेव आप पे प्रति समर्पण है, तो भी सत्य नहीं माना जाता। समर्पण का अर्थ होता है कि गुरु ने जो बोला वो निश्चित होगा और होगा ही होगा, उन्हीं को देव दर्शन होते हैं। अगर मैंने बोला ना, यही मैंने ऐसा नहीं बोला था कि होशियार या ज़्यादा चतुर इंसानों के गुरु काम का नहीं है। क्यों? कि वो हर वक्त बुद्धि से काम लेते हैं, और हर जगह बुद्धि पे, जहाँ ज्ञान की बात आती है, जहाँ समर्पण की बात आती है, अपनी बुद्धि को दर्शाना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु में समर्पण नहीं होगा और गुरुदेव के प्रति आपका समर्पण है नहीं, संशय है, करके देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, बहुतों को किया है, इन संत को भी करके देख लेते हैं, एक बार करके देख ले, उनको कभी नहीं होगा। वो जीवन पर्यंत ऐसे ही लगे रहेंगे, जैसे सालों साल उन्होंने अपना समय व्यतीत कर दिया, वैसे ही वो करते रहेंगे, उनको कोई अनुभव कुछ नहीं होगा। और उनको जीवन एक बस रेत, मैंने बोला था, जैसे बालू रेत मुट्ठी से फिसलती है, वैसे ही लगेगा, उनको अनुभव कभी नहीं हो सकता। ना भक्ति का अनुभव लाभ उठा सकते हैं वो, ना किसी चीज़ का, और कोई देवता उनको सहायक भी नहीं बनता। क्योंकि जब गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो परमात्मा को पता है
कि गुरु तो बोल रहा है, उसके प्रति समर्पण नहीं है, उसकी तस्वीर है, उसके प्रति समर्पण नहीं है, तो मैं तो अधिकता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ, पकड़ में नहीं आता, सूक्ष्म में हूँ, मुझ में ये समर्पण कैसे कर सकता है, मुझ में तो सदा इसको संशय ही रहेगा। इसीलिए गुरु को बड़ी महत्ता दी गई है। समर्पण के बात मैंने एक दो बार कथाओं में बोला था कि किस प्रकार समर्पण का अर्थ होता है, कि समर्पण क्या है। समर्पण में आप देखिए कि एक मैं कथा कहना चाहूँगा कि मैंने कही होगी आपको कि एक समर्पण, आज बात करता हूँ मैं आदि गुरु शंकराचार्य का, जो कितने परम तेजस्वी और तपस्वी संत थे और जिन्होंने हिंदू धर्म में की नींव को वापस रखा और अपने धर्म की स्थापना की, चारों पीठों की, चारों धामों की स्थापना की जिन्होंने, उनके बारे में वर्णन कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। कि आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य हुए थे, उनमें 4 शिष्य थे जो प्रमुख, उनमें चारों में एक शिष्य थे गिरी, और जिनका नाम आज हम टोटकाचार्य के नाम से जानते हैं, जो ज्योतिर्मठ में, जोशी मठ का पहला नाम हुआ था ज्योतिर्मठ। कहाँ? क्योंकि इस आदि गुरु शंकराचार्य को कल्प वृक्ष में, जो वृक्ष है वहाँ पर, कल्प वृक्ष में ज्योति के दर्शन हुए परमात्मा के स्वरूप का। मैंने बोला ना, ज्योति दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन है ईश्वर का, तो ज्योति स्वरूप में दर्शन हुए, इसलिए इसका नाम ज्योतिर्मठ पड़ा गया। उन्हीं के शिष्य में गिरी शिष्य थे, और बहुत ही आप मानिए कि बहुत ही समर्पणकारी शिष्य। और शिष्य कैसे, लेकिन इतने अबोध, इतने अनजान और इतने ऐसे मानिए कि उनको कुछ बातें याद नहीं रहना, कुछ गुरु का कोई भी चीज़ जो अध्ययन करने की कोई वस्तु उन्हें याद नहीं रहती। और वो बड़े दुखी थे, अंतर अंतर में हमेशा विचार करते थे कि गुरुदेव कब मुझे याद होगा, या कब गुरु के आदेशों को मैं पालन कर सकूँगा, कब मैं अध्ययन को पूर्ण कर सकूँगा। बाकी शिष्य सब पूर्ण थे और ज्ञानी भी थे, पद्मपाद और भी शिष्य उनके। तो फिर उनमें जो शिष्य कला थी, गिरी क्या समर्पण में श्रेष्ठ थे। अब क्या हुआ कि गुरु को समर्पण से जीता जाता है। गुरु को ये कुछ तो चतुरता दर्शाते हैं, वो नहीं। समर्पण का अर्थ मैंने बताया ना कि आपको बस गुरु के अंदर आसक्ति का अर्थ ये होता है, कहीं भी रहें एकलव्य की भांति, कि आपको आसक्ति होनी चाहिए, बस गुरुदेव है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, गुरुदेव है, अब मेरे सारे काम अच्छे होंगे। इसको अपने आप में ये भी सोच लिए, विज्ञान की दृष्टि से मैंने बता दिया कि जिसको प्योर पॉजिटिविटी जिसको बोला जाता है, कि गुरु के प्रति अगाध प्रेम और गुरु के प्रति समर्पण। समर्पण से क्या होगा कि आपके जीवन में गुरु के प्रदत्त जो ऊर्जा है, ऊर्जा ही तो आप खींच रहे हो गुरु की। आप जितना ज़्यादा समर्पण करते हो, उसको अपनी ओर खींचते हो। उसका अर्थ ये होता है, गुरु कहीं बैठा रहे इससे कोई वास्ता नहीं है। गुरु की शक्ति को, गुरु के ज्ञान को आप खींच लेते हो एकलव्य की बातें। तो गिरी में कैसा समर्पण था, वो क्या करते, आदि गुरु शंकराचार्य जब पूजन पाठ वगैरह करते तो हर वक्त उनके आसपास मंडराते रहते थे, हे गुरुदेव ये काम कर दूं, वो काम कर दूं, मतलब हर काम में। और धीरे धीरे वो रात को सोते तो बाकी से सहन कर लेते, वो रात को संध्या पूजन के तट पर जाते, इधर उधर जाते तो लेट आते, और आते वक्त सभी को पहले बोला गया था कि आप जल्दी सो जाना, मेरा इंतज़ार ना करना। फिर भी वो गिरी इंतज़ार करता, बाकी सब शिष्य सो जाते, लेकिन गिरी इंतज़ार करते और उनको खाना वाना डालते, तब उनको पास बैठे रहते। मना करते थे कि मैंने बोला था कि सो जाना, इंतज़ार करना नहीं, तुम क्यों इंतज़ार कर रहा। तो कुछ नहीं बोलते और बैठे रहते, और गुरु का खाना करते और उसके बाद शयन करते, तब उनके पैरों को दबाते, जबकि वो बोलते थे कि मुझे पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मुझे कोई दर्द है, तुम सो जाओ। लेकिन वो अपना काम करना नहीं छोड़ते थे, और अपना काम करने से क्या हुआ, धीरे धीरे, और गुरु के कक्ष के आगे सोते। बिल्कुल बहुत जाड़ा पड़ता, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है उत्तराखंड में, बहुत सर्दी के दौरान भी वो गुरु कक्ष के आगे शयन करते, बाकी सब शिष्य पाठशाला में शयन कर लेते। लेकिन क्यों, गुरुदेव पूछते, तभी उनका जवाब ये देता, गुरुदेव आप पता नहीं रात को कब उठ जाएं, कब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ जाए, मैं बस पास में हूँ ताकि आवाज़ आने से पहले मैं आपकी सुन सकूँ। ऐसे करते करते उन्होंने किया क्या था, आपको ये समझना है। उन्होंने ये किया था कि गुरु को अपनी लत डाल दी। लत का अर्थ समझते हो, कि गुरुदेव को कभी भी कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती, वो सबसे पहले स्वतः मुंह, जो आपने देखा होगा घर में ऐसा माहौल होता है कि कोई हमारा प्रेमी जन होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बच्ची होती है, हमारे सारे काम वो छोटी मोटी वस्तुएं इधर उधर ला के रख देती है, कोई हर चीज़ आवश्यकता की। तो जब भी हमें कोई काम की आवश्यकता पड़ती है तो हम सबसे पहले उसका नाम लेते हैं। ये क्या था,
गिरी को नहीं पता था, गुरुदेव को नहीं पता था, बस ये उनके अंदर हो गया। ये प्रीत होने के बाद क्या हुआ कि उनको हर वक्त उनको लगता भाई ये काम गिरी कर देगा, पढ़ाई में भले ही वो कमज़ोर हो, तो समर्पण उनका सर्वश्रेष्ठ था। समर्पण बहुत बड़ा होता है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन का समय था जब उन्होंने, आप सुनते होंगे सभी लोग कभी, पादुका स्तोत्रम, गुरु पादुका स्तोत्र, वो टोटकाचार्य जी ने लिखा था। और लिखने से पहले वो बिल्कुल अज्ञानी थे, बिल्कुल गुरु के प्रति समर्पण और उसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं। तो फिर एक दिन वो जंगल में गए कोई काम से, मान लीजिए आश्रम की लकड़ियाँ बीनने गए, गार्डन आश्रम का जो भी काम करते थे उसके लिए चले गए। पीछे से वो गुरुदेव कुछ उपदेश दे रहे थे, और उपदेश देते वक्त उन्होंने सबको पूछा भाई गिरी नहीं आया? तो सबने कहा गुरुदेव गिरी कब बैठता है अध्ययन करने के लिए, वो तो इधर उधर घूमता रहता है, आश्रम के कोई बाहर वाले काम कर देगा, इधर उधर कर देगा, सफाई कर देगा, और वो अध्ययन करने बैठता ही नहीं है, हम क्यों उसका इंतज़ार करें। तो कहा गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य रुके, और रुकने के बाद कुछ देर मौन होके उन्होंने कहा गिरी को आने दो। ऐसा करके उन्होंने आंखें बंद कर ली। समय बीता, कुछ थोड़ा समय और बीता, बीतते बीतते फिर किसी शिष्य ने आवाज़ लगाई गुरुदेव, तो आंखें खोली, गिरी आया कि गिरी नहीं आया गुरुदेव, हम अध्ययन शुरू करें। फिर आंखें बंद कर ली, बोला गिरी को आने दो। और कुछ देर बाद समय फिर बीता, मान लीजिए घंटा 2 घंटा बीता। बीतने के बाद सब शिष्यों ने आवाज़ लगाई गुरुदेव गिरी आया नहीं अभी तक, और हम इसका इंतज़ार क्यों करें, उसे कुछ आता तो है नहीं, और वो ना ही वो अध्ययन करने योग्य है, उसे तो बस बाहर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो शंकराचार्य आदि गुरु थोड़ा उनमें अपनी श्रद्धा समर्पण से, आत्मबोध से आंखें बंद की और क्रोधित हुए उन शिष्यों पर, और बोले कुछ नहीं, बस आंखें बंद करके उन्होंने ये प्रताड़ना कर दी तो गिरी को कुछ आता नहीं है। और उनको पता था कि गुरु गिरी की जैसा समर्पण किसी के अंदर नहीं है। और उन्होंने आंखें बंद करके आत्मबोध द्वारा, जहाँ बैठे थे गिरी, मान लीजिए घाट पे बैठे थे, कपड़े धो रहे थे, उनको आत्मबोध से आवाज़ लगाई गिरी, तो वहाँ उनको सुनाई दी। जो गिरी थे टोटकाचार्य जी, उनको सुनाई दी। और सुनाई देते वक्त उन्होंने, उसे लगा कि गुरुदेव आवाज़ लगा रहे हैं, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने अंतरात्मा से गिरी के मस्तिष्क में बोल रहे थे। और क्या बोला कि हे गिरी, ले बेटा ज्ञान ले, तू मेरा विवेक ले, मेरी बुद्धि ले, मेरा सर्वस्व तू अपने अंदर उतार ले, और ले मेरा आशीर्वाद है। उसी वक्त टोटकाचार्य जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और वहाँ से वो कपड़े साथ लेके नदी के घाट से, और वो पादुका स्तोत्र का जप करते हुए घर पे आए थे। वो आश्रम आए थे और सब की आंखें फटी की फटी रह गई। जिन्होंने कभी श्लोक को समझा नहीं, जिन्होंने कुछ जाना नहीं, कुछ किया नहीं जीवन में, मात्र एक समर्पण से। और उसी वक्त उन्होंने, गुरुदेव ने उनका नाम टोटकाचार्य रखा, क्योंकि आप तो वो श्लोक था नहीं, उन्होंने अपनी आत्मज्ञान से लिखा, और रस्ते भर में गुनगुनाते हुए आए थे, और गुरुदेव के सामने चरणों की उपासना की, और वो श्लोक स्तोत्र सुनाया उनको। एक समर्पण मात्र से, देखियो कितनी बड़ी बात है समर्पण का अर्थ। ये समर्पण का भाव होता है कि गुरुदेव के प्रति समर्पण से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। अब समर्पण है नहीं, सुनते हैं हम लाखों लोगों को और मानते हैं, लेकिन लोगों की भ्रमितता यही रहती है कि गुरुदेव पहले कुछ उनको गुरु बनाया था, आज उनको बनाया है। कितनों को बदलोगे आप, कितनों को समझोगे? सत्य बात यह है कि अपने आप को समझने की जरूरत है, गुरु को समझने की जरूरत नहीं है। आपका समर्पण कम है, इसलिए आपको आत्मबोध नहीं हो रहा है। आपका समर्पण कम है, इसलिए आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। आपको समर्पण कम है, इसलिए आपको गुरु सत्ता की समझ नहीं है। आप में समर्पण कम है, इसलिए आप अज्ञानियों की भांति बातें करते हैं। और आप में समर्पण कम है, इसलिए आप गुरु सत्ता को जान नहीं पाए। जब मैंने कहा कि गुरु के प्रति नित्य 1 रुपया दान करने से अनंत गुना फल मिलता है, अनंत का अर्थ समझती है, जिसका अंत नहीं है। गुरु मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है। आप दुनिया के कुछ लोगों ने ये भी कहा गुरुदेव और मंत्र कोई अच्छा सा, तो कुल देवी के मंत्र और गुरुदेव के मंत्र के सामने कोई मंत्र श्रेष्ठ नहीं है। इससे बड़ा और इससे ज्ञान का कोई मंत्र नहीं हो सकता। अब
किया कितना है, कितने लोगों ने है, कितना प्रतिशत किया है, कैसी भावनाओं से किया है, वो अपनी गलती देखना होता है। कभी गुरुदेव हमने पूर्णतः अनुष्ठान किए, कर नहीं पाए, संकल्प नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी गुरु मंत्र में तो आप बिना संकल्प लेके करें तो भी बहुत गुना फल देगा। वो करता क्या है, हमारे उसी सुसुप्ति को जागृत करता है ताकि हमें दिग्दर्शन हो सके। कुछ लोगों को हुए तो उनसे ये भी उनको पता होगा कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं हुआ गुरुदेव, तो अब क्यों? क्योंकि आपको गुरु के प्रति समर्पण आ रहा है धीरे धीरे। जिस तरह समर्पण आएगा आपको अनुभव, तो बहुत बहुत छोटी बात है। मैं इसको इतना बड़ा कभी नहीं लेता कि एक अनुभव हुआ, मुझे कुछ दर्शन हुए, नहीं, साक्षात्कार होंगे, स्वरूप में हो सकते हैं। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी उस वक्त, क्योंकि अब नए हो, अभी तो हमें मिले कुछ समय हुआ है। आप एक दिन ठीक वैसे बच्चों की बातें करते होंगे कि गुरुदेव आज मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे प्रथम कक्षा में बच्चा पढ़ता है, उसको कभी नहीं समझ में आएगा, वो हमेशा ऐसा ही सोचेगा मैं भी कभी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं भी कभी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैं भी कभी बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ सकता हूँ। उसको पता है मेरे हाथों में तो स्लेट है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं जिस कक्षा में वो गया है, एक दिन उत्तीर्ण होते 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 सब वो पुस्तकें उसके सामने छोटी लगने लगेगी और वो सब का अध्ययन कर सकेगा। इसी तरह ज्ञान का विषय है कि हम गुरु के प्रति समर्पण मात्र से खुद तो रहेंगे नहीं। अगर आप गुरु मिलने के बाद ये सोचते हो कि मैं आज वैसा का वैसा हूं, तो भी समझ लीजिए आपको गुरु के प्रति समर्पण नहीं है। गुरु मिलते ही आप द्विज हो जाते हो, आपका जन्म दोबारा होता है। तो फिर ये गुरु परंपरा है। और भी बहुत सिद्ध ऋषि मुनि थे। एक मैंने और भी कथा बताई थी, उसमें देखिए आप कि ऋषि अरुणी कितने परम तेजस्वी ऋषि थे। अरुणी ऋषि, उनके गुरु आश्रम की बात थी कि ऋषि अरुणी एक दिन अपने गुरु के पास बैठे थे संध्या के समय, और उस वक्त बारिश का मौसम हुआ और ऋषि अरुणी के गुरु थे, उनके आश्रम कुटिया के पास में ही छोटा सा खेत था जिसमें कुछ पौधे वगैरह लगे थे, मान लीजिए अनाज के। तो अरुणी को बोला, अरुणी जाके देख, बारिश का मौसम है, कभी नाले का पानी और नहर का जो पानी चल रहा है पहाड़ों में, नाला वो हमारे खेत में नहीं चला जाए, तो ध्यान रखना और पूरा सही करके आना। अब गुरुदेव का वचन था। अब किस तरह गुरु के वचनों को लेते हैं भक्त, और गुरु शिष्य अपने किस तरह गुरु के वचनों को लेते हैं। तो अरुणी चले गए ऋषि, रात का समय था और पगडंडी पे चलते चलते जब बिजली गिरती उसकी रोशनी में देखते देखते पता चला कि नाला बह रहा है और वो जो खेत है गुरुदेव का, उस आश्रम का, उसके अंदर पानी आ रहा है। तो फिर अरुणी ऋषि ने उसको रोकने का प्रयास किया, मिट्टी डाली, लेकिन नाले का प्रवाह ज़्यादा था तो मिट्टी से थोड़ा और बड़ा नाला हो गया, थोड़ा बड़ा होता हूँ नाला 5-6 फीट का हो गया। अब अरुणी ऋषि अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगे कि किस तरह इसको रोका जाए, और गुरुदेव के वचन था कि ध्यान रखना किसी तरह पानी अंदर नहीं आ पाए। तो फिर ऐसा करते अरुणी तो समझ नहीं पाए, इधर उधर देखा, कुछ मिला नहीं, तो अंत में उसी जगह पर टेढ़े होकर लेट गए। मिट्टी मिली नहीं, कोई वस्तु नहीं मिली रोकने के लिए पानी को। तो उस पानी के अंदर, उस जाड़े के अंदर, कितनी ठंड थी, कैसा पानी था, वहाँ लेट गए उस नाले को रोकने के लिए और पूरी रात लेटे रहे। और सुबह जब गुरु का समर्पण क्या होता है कि सुबह जब प्रभाती का समय था, जल्दबाजी गुरु आश्रम उठे, जल्दी पूजा पाठ का, सभी शिष्य उठे तो पूछा अरुणी कहाँ है। गुरुदेव तो रात को बोल के भूल गए और सोचा होगा आ गया होगा अब तो, लेकिन सबको पूछा कि गुरुदेव हमने देखा नहीं, रात से वो दिखा नहीं हमें। तो सभी शिष्यों को साथ लेके, उन्हें पता, मैंने बोला था खेत के जो नाला आ रहा है उसके पानी को रोकने के लिए, पता नहीं कहाँ चला गया। वो सभी को देखने अंधेरे में चले गए और जाकर देखा तो ऋषि अरुणी आदि घायल अवस्था में ठंड से बहुत कांप रहे थे और उस नाले के लिपटे हुए, उस नाले की बांध बने हुए वहाँ लेटे हुए थे, मिट्टी से भर गए थे। पूरी रात समय निकाल दिया गुरु के वचनों के आसीन होकर। तो गुरुदेव को वहाँ देखो, जब गुरु को शिष्य के प्रति करुणा आती है ना, तब करुणा का अर्थ क्या होता है कि गुरु का ज्ञान स्वतः उसके अंदर बह जाता है। इसका अर्थ ये होता है, चाहे भले उसने अध्ययन किया है कि नहीं किया, बस गुरु को सिर्फ, मैंने बोला ना, गुरु की साधना, मंत्र जप होता है गुरु का प्रेम करने के लिए, गुरु को कृपा प्राप्त करने के लिए। गुरु की साधना नहीं की जा सकती। सब देवताओं की साधना कर सकते हैं, गुरु की साधना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु एक ऐसा तत्व है जिसको सिर्फ प्रेम से जीता जाता है, मात्र एकमात्र प्रेम से। जिस दिन वो आपके अंदर उजागर हो गया गुरु तत्व, आपको दुनिया में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको
देवी देवता भी बहुत छोटे लगने लगेंगे। हर वस्तु, हर देवता को माला नहीं रख लेनी पड़ेगी, उससे पहले आपको दर्शन होने लगेंगे। ये गुरु तत्व की विशेषता है, क्योंकि गुरु का जब तब आपके अंदर स्वतः ही चला आता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु का तब आपके अंदर आता है, उससे आपकी कामनाएं, आपकी विशेष, या आपने जो भी सोचा वो सब पूर्ण होता है। क्यों कि गुरु के जुड़ने से अर्थ होता है कि आप ऐसे, एक मैंने बोला ना कि गुरु क्या है, गुरु वो करोड़पति स्त्री है जिससे आपने शादी कर ली है, और शादी करने के बाद आप कितने खर्चे करो, क्योंकि गुरुदेव के पास तो पैसे बहुत हैं। उन्होंने ज्ञान से, अपने तप से, अपने गुरु की, अपने खुद के गुरु की पूजा करते करते जो अर्जन किया है वो अंदर आपके भीतर समाहित होने लगेगा, और आपको धीरे धीरे ऐसे लगने लगेगा कि सारी प्रकृति आपके अनुकूल होने लगी है। जब गुरु तत्व आपके अनुकूल होता है, गुरु का समर्पण आपके प्रति अनुकूल होता है, तो पूरी प्रकृति, ये भविष्य देखने की कला नहीं है, ये कुछ सिद्धि करने की कला नहीं है। स्वतः ही आपको ऐसा लगेगा, गुरुदेव मैंने कल सोचा था आज हो गया, मैंने विचार कर ही रहा था कि मेरा काम हो गया, मैंने कोई कल्पना मन में भर भी थी जबकि बाहर निकाला नहीं, उससे पहले मेरा काम हो गया। ये गुरुतत्व की विशेषता होती है। गुरुदेव जीवन को जी रहे थे, ऐसी भावनाएं हम शिष्यों के बीच में उठ रही हैं, और सबके अंदर उठती है। एक समय था मेरे अंदर भी उठती है, आज भी उठती रहती है, क्योंकि मैं भी गुरु प्रेमी हूँ। तो वैसे ही आप सोचोगे नहीं उससे पहले काम पूर्ण, आप कामना नहीं करोगे उससे पहले काम पूर्ण। आप एक ऐसी स्थिति में आओगे, सुख दुख को आपको ज़्यादा महत्व, तवज्जो नहीं, कभी नहीं दे सकते, कभी भी इतना तवज्जो आप नहीं दे सकते सुख दुख को, क्योंकि आप एक बीच की अवस्था में चलोगे। ना आप ज़्यादा दुखी रह सकते हो, और ना ज़्यादा आप सुख के अंदर इतना सुखी कि मद होश हो जाओ, बस मैं तो बहुत सुखी हूँ, ऐसा भी कभी। आप एक आनंद की अवस्था में चलोगे, और देखने वाले आपको ये लगेगा, उनको लगेगा पता नहीं इसने क्या प्राप्त कर लिया है, अब इसको क्या मिल गया। भले ही हो सकता है आपको रुपया पैसा धन दौलत नहीं मिली हो, कम मिली होगी, लेकिन आपको देखने वाले हमेशा ऐसे सोचेंगे पता नहीं इसको क्या मिल गया, क्योंकि जो महत्व की चीज होती है, मूल्यवान, वो बताई नहीं जाती। संसार के अंदर जितनी गुप्त विद्या है, गुरु से कोई गुप्त विद्या हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने बोला था गुरु गीता अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा साक्षात जिसको महादेव है, जिसको जगत गुरु माना है, वो क्या कह रहे हैं गुरु तत्व के बारे में, गुरु के बारे में। आपने दुनिया के गुरुओं को देखा होगा, संतों को देखा होगा, आपने सोचा होगा ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, ये ठीक है, लेकिन जिस वक्त ये गुरु की पहचान कैसी होती है कि मेरा गुरु कौन है, ये विषय तो बहुत अच्छा ही है, मैं इसको थोड़ा अलग से कहूँगा कि मेरा गुरु कौन है, मुझे कैसे पता चले मेरा गुरु कौन है। देखिए, जिस संत की, जिस गुरु की और जिस ज्ञानी इंसान की बात सुनते ही आपका हृदय स्थित हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, आपकी जो बोलने की कला है वो एकदम शांत हो जाए, बस बोलना नहीं है, चुप रहना है, सिर्फ सुनते रहना है, और आपके अंदर ठीक वैसा ही जैसे आजकल प्रेम की परिभाषा में बोलते हैं कि पहली नजर का प्रेम, पहली बार मिले बस हमें तो इसका हो गया हूं। ये कला है गुरु पहचानने की। ना उसको रूप से आप पहचान में आता है, गुरु कभी रूप से पहचान में नहीं आता, गुरु कभी शकल से पहचान में नहीं आता। सुखदेव जी मुनि के गुरु थे राजा जनक, और राजा जनक तो पारिवारिक थे, और अब सोचिए कि उनके पिता थे वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी ने उनको आदेश दिया कि मैं गुरु किन को बनाऊं, कि तू गुरु बना राजा जनक को। कि जनक जी इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो सकते, जनक जी तो शादीशुदा हैं, पारिवारिक हैं, वो इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। तो फिर जनक जी, तो सुखदेव जी को संशय हुआ, और उसी वक्त सुखदेव जी गुरु पिता के कहने से चले तो गए, और जाके उन्होंने और जनक जी के दरबार में गए, और जनक जी उस वक्त सभा में बैठे थे, और कहा, उन्हें लग गया था कि इनको संशय है गुरु के शब्द के प्रति। तो फिर सुखदेव मुनि गए राजा जनक के पास, और जाते ही उन्होंने देखा राजा जनक जी सभा के अंदर बैठे हैं, और राजा जनक जी को प्रणाम किया, और वो सिर को झुकाया एक प्रणाम करके, और अंदर मन में कामना थी कि ये पारिवारिक हैं, ये मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं, ये तो सन्यासी भी नहीं है। तो फिर, और अब सोचिए कि वेदव्यास जी ने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो जैसे ही सुखदेव मुनि झुके, उनके शरीर में तुरंत एक सुसुप्ति अवस्था आ गई, उनको लगा वो जो स्वप्न अवस्था में चले गए, सोते ही जमीन पे सिर टिकाते ही
और टिकाते उनको लगा कि मेरी एक स्त्री से कहीं भेंट हुई है। और सुखदेव मुनि की कथा है बहुत अच्छी कि सुखदेव जी कहीं जा रहे थे, उनको प्यास लगी। ये हो कब रहा है? जब उन्होंने जमीन पे सिर टेका। कहते हैं कि गुरुदेव की मिलने मात्र से ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि कभी संत के दर्शन होते हैं। ये क्यों अवस्थाएं आती है? क्योंकि आपकी जो सूक्ष्म शरीर वो जागृत होने लगता है। तो जनक जी को प्रणाम करते ही सभा के अंदर, भरी सभा के अंदर सुखदेव जी जैसे ने प्रणाम किया, सुखदेव जी की जो एक स्वप्न अवस्था में चले गए और उन्हें लगा कि मैं कहीं जंगल में जा रहा हूं और उन्हें मुझे प्यास लग गई है। प्यास लग गई और लगते ही उन्होंने क्या किया था कि स्त्री थी कोई नीच जाति की, और उस स्त्री से पानी मांगा। और उस स्त्री ने बोला, अगर मैं पानी तभी दूंगी जब तुम मुझसे विवाह कर लोगे। और सुखदेव जी मुनि को उस स्वप्न अवस्था में अनुभव हो रहा है, ध्यान रखना, कि ये ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना है, ये स्त्री कह रही है मुझसे विवाह कर लो, विवाह करोगी तभी पानी पिलाऊंगी। और उन्होंने पता नहीं कैसे स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न था तो उन्होंने हाँ कर दी और उस स्त्री ने पानी पिलाया, सुखदेव जी को विवाह के बंधन में बांध लिया। अब सुखदेव मुनि और उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह होते ही देखो कुछ ही क्षण में घटना घटी सारी, और घटते ही उन्हें लगा कि कुछ समय बाद उनके 2 संतानें हो गई। अब वो संतानें खेल रही है और सुखदेव मुनि खुश है अपनी पत्नी को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर, और खूब आनंद में है। एक परिवार में बच्चे हो जाए, पत्नी, और क्या चाहिए, बस आनंद ही आनंद है। तो फिर आनंद में थे। उतनी देर में कुछ समय में बच्चे ने खेलते खेलते गेंद एक कुएं के अंदर डाल दी। कुएं के अंदर डाली और बच्चे रोने लगे। और सुखदेव जी मुनि जोर से मतलब बच्चों के पास गए भाग के। बोला क्या हुआ? कि पिताजी मेरी गेंद है जो नदी कुएं में चली गई। कुएं में थोड़ा पानी था, गेंद चली गई। और सुखदेव मुनि पास में खड़े पेड़ पर चढ़े और पेड़ में डाली से नीचे लटक के उतरने वाले थे। लेकिन जैसे उतरने के देखा, नीचे देखा, नाली जो गेंद है उसके पास नाग बैठे हैं बड़े बड़े, तो अब न उतर नहीं सकते। ऊपर देखा तो 2 चूहे हैं, काला और सफेद, कुतर रहे हैं उसको, डाली को। अब सुखदेव जी मुनि फंस गए। इधर तो चूहे कुतर रहे हैं डाली को, धीरे धीरे, सफेद और काला, और नीचे वो नाग खड़े हैं उस। अब नीचे उतर नहीं सकते, ऊपर चढ़ने से पहले चूहे कुतर रहे हैं उसको, डाली को टूटने वाली है। उधर ही थोड़ी सी ऊपर अवस्था में एक मधुमक्खी का छत्ता, और उसमें से शहद की बूंदें गिरने लगी उनके मुंह पर। अब सुखदेव मुनि ना घबरा रहे हैं, अजीब असमंजस स्थिति में फंस गए। उसी अवस्था में वो शहद को भी चाट रहे हैं, साथ में मुंह पे गिर रहे हैं, वो शहद को चाट रहे हैं। और करते करते वो डाल कटी। सुखदेव जी अंदर से चिल्लाए और जोर से चिल्लाए, डाल टूटते ही उसी का स्वप्न टूटा उनका। और बैठे कहाँ थे? राजा जनक की सभा में। और क्षण कितने हुए थे? मात्र 2 घड़ी। आप समझ लीजिए कि मुश्किल से 5-7 मिनट हुए होंगे। उतने में उनको सारी घटनाएं घट गई, जैसे इन्होंने एक जन्म जी लिया पूरा। और चमक के उठे, बोला भगवान ये क्या माया है? राजा जनक को बोला। तो राजा जनक जी ने सीधे इतना और कुछ नहीं पूछा, इतना पूछा, बच्चे तो सही है, तुम्हारी पत्नी बच्चे तो सही है? तो सुखदेव मुनि एकदम भौचक के रह गए और उन्होंने पूछा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मैं तो समझ नहीं पाया। मैंने सोचा आप एक बड़े सन्यासी नहीं है मेरे पिता से ज़्यादा, तो आप मुझे ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो राजा जनक ने कहा कि आपके पिता ने कुछ भेजा तो सोच समझ के भेजा होगा मेरे पास। राजा जनक एक बहुत बड़े, जिसको विद्वान बोला जाता है, ऐसी अवस्था में थे जिनको परिवार में रहते, ग्रस्त में रहते हुए माया से बहुत परे थे, ऐसे इंसान थे। और सुखदेव मुनि ने जब प्रश्न किया गुरु धारण करते वक्त, और ये भी प्रश्न उन्होंने साथ में किया कि गुरुदेव मुझे ये स्वप्न समझ में नहीं आया, मैं पेड़ से टकरा, पेड़ गिर रहा था और मेरे बच्चे थे, परिवार था। तो उन्होंने कहा ये एक माया स्वरूप है, जो संसार का स्वरूप सूक्ष्म में तुम्हें दिखाई दिया गया, कि जो तुम जिस बच्चों के पीछे भाग रहे थे वो तो माया थी जो संसारिक है, और जिस डाली को तुम पकड़े हुए थे वो डाली क्या थी? वो डाली थे हमारा समय, जीवन का एक डाली जो जीवन का समय है। और सफ़ेद चूहे और काले चूहे ये दिन और रात है, ये दिन रात हमें कुतरते रहते हैं, या जो जीवन रूपी जो लकड़ी है उसको दिन रात हमें कुतरते रहते हैं, ताकि हमारे कब डाली टूट जाए, यानी जीवन कब खत्म हो जाए। और नीचे सांप था, नाग थे, इसका अर्थ है काल, और कब हम काल के मुंह में चले जाएं। लेकिन फिर भी हमें पता है कि दिन रात नित्य, एक एक क्षण, एक एक घड़ी हमारी घड़ी बीत रही है, लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं है कि हम क्या करते हैं, उसी अवस्था में भी उस शहद को भी चाट रहे हैं जो ऊपर से गिर रहा है।
मीठा मीठा लगता है कि हाँ गुरुदेव समस्या तो है, लेकिन फिर भी गृहस्थी में एक आनंद है। हमें पता है मरने वाले हैं, दिन रात खत्म होने वाले हैं, पल क्षण घड़ी सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन एक माया को हमने इसे जकड़ा है, हमारे पैसे परिवार पुत्र, बस गुरुदेव ये हमें तो, अब हम बहाना क्या बनाएंगे कि गुरुदेव वो हमें नहीं छोड़ते, हम उनको थोड़ा सेटल कर देना, थोड़ा थोड़ा उनको कर दे। वो क्या है, वो सारा शहद है, और उस शहद के चक्कर में वो चूहे दिन कब पता नहीं आपकी डाल को काट दें, और कब नीचे काल रूपी नाग आपको अपनी जबड़े में जकड़ लें। लेकिन ये हमें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये इतनी विचित्रता है दुनिया की, क्या कि सबको पता है मृत्यु आने वाली है, लेकिन तैयारी ऐसे कह रहे हैं जैसे कभी मरेंगे भी नहीं। क्यों? क्या आजकल तो बाजार जाते हैं, कोई वस्तु लेके आते हैं तो कहते हैं तो भैया जी ये तो आज इस वस्तु की लाइफ टाइम गारंटी है। ठीक है जी, और तो ये सारी वस्तु आजकल, पहले समय में कोई वस्तु लाते थे तो कोई भी मान लो आवश्यकता है कोई वस्तु तो पूछ लेता है, 3 साल की गारंटी है, 4 साल की वारंटी है। आजकल तो कहते हैं कि गुरुदेव ले जाइए, ये ले जाइए महाराज, ये लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, ये कोई भी वस्तु मांगे कि तो लाइफ टाइम। अब उनको पता नहीं लाइफ तो हो सकता है 2 दिन की हो, तो फिर गारंटी आजकल ऐसी आने लगी है। फिर भी दुनिया ऐसी व्यवस्था करेगी, मकान बनाएगी तो ऐसा बनाएगी कि ये कभी भी टूटना नहीं चाहिए मेरे जीते जी। ये कभी भी ऐसा, हर वस्तु को इस तरह तैयारी कर रही है, पुत्रों को ऐसा तैयार कर रही है कि बस ये अमर रहने वाले हैं, परिवार को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूती कर रही है, पैसे इस तरह कमा रही है कि बस ये तो कभी खत्म होने वाले ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ के जाने वाला है, जाना तो है नहीं कहीं, हम तो यहीं रहेंगे गुरुदेव, हमने तो बस यहाँ पक्का डेरा डाल रखा, हमने लाइफ टाइम गारंटी ले रखी है। सब मैंने कहा था कि हम वस्तु को नहीं भोगते। अगर आपको समझ में आए तो ये लगेगा कि वस्तुएं हमारा भोग भोग रही है। ठीक वैसे ही कि आप कभी भोग भोगते हो परिवार में, कोई भी परिवार में, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे देखो भोग हर तरह का समझ लीजिए, भोजन का समझ लीजिए, हर तरीका, चाहे अय्याशी को समझ लीजिए। तो भोगते वक्त हमें ये सोचते हैं कि हम ये भोग रहे हैं तो आप गलत हो। भोग के बाद तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि हमने भोग को नहीं भोगा, भोग ने हमें भोगा है। आपको तुरंत ऐसा लगेगा शरीर में बल की क्षीणता हो गई है। तो कुछ हो जाए तो ऐसा चमत्कार कर दो गुरुदेव कि आज के आज ही बस मेरे तो लॉटरी लग जाए। अगर गुरुदेव आप सच्चे हो तो ऐसा कर दो। तो मैंने एक बहुत पहले बोला था, अगर ऐसा भावना कर रहे हो तो आपको कोई दूसरे गुरु को तलाश करना चाहिए। मैं तो जो गुरु ने ज्ञान दिया उस ज्ञान में मैं उस रास्ते पे हूँ नहीं कि कुछ ऐसी खुजली कर दूँ। माता पार्वती की मैंने बात बताई थी कि वो खुजली कर दूँ आपको कि गुरु वाली कि हाँ भाई ठीक है कुछ कर ले तो निकल जा को नहीं। वो तो मैं जिस गुरु से जुड़ा हूँ वहाँ तो जगत गुरु वाली बात है कि वो तो बाल खींचेंगे तुम्हारे, तुम चिल्लाओ रो भले ही गिड़ाओ, वो छोड़ने वाले नहीं। मैंने 2 ही बात बोली थी, या तो आप गुरु को छोड़ दीजिए या गलत रास्ते छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ोगे मुझे या गुरुदेव को नहीं छोड़ोगे तो आपके बाल नोचे जाएंगे, आपको पकड़ा जाएगा, आपको थप्पड़ें लगाई जाएगी, आपको सारी प्रताड़ना दी जाएगी और धीरे धीरे आपको उस भट्टी में तपाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है अंत में आप एक स्वर्ण की भांति कुंदन बन जाए। अगर आप लोहे बने रहे, लोहे को तो कोई आग पे चलाता नहीं, और आपने चिल्लाओ भले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो। गुरुदेव मुझे बस बैठा नहीं जाता। कुछ माताओं ने बोला गुरुदेव मुझसे जब करते हुए बैठा नहीं जाता। मैंने कहा फिर भी बैठना है। ये नहीं, दुनिया में सब काम नहीं होंगे, वो भी कर रहे हैं हम, लेकिन तो ये काम, इस काम में दिक्कत नहीं, बैठना है, जबरदस्ती बैठना है। क्योंकि गुरु ने कहा है तो बैठेंगे गुरुदेव, चाहे प्राण निकले कोई बात नहीं। पर शरीर दिक्कत कर रहा है फिर भी बैठेंगे गुरुदेव, ये करना है। गुरु शिष्य की कथाएं इसलिए सुनाई ताकि देखो जीवन तो व्यतीत होगा, मृत्यु भी आएगी, शरीर भी क्षीण होगा, तो क्यों ना इस शरीर को कुछ काम ले लिया जाए गुरुदेव। कब पता नहीं, इतनी काल का पहरा दुनिया में चल रहा है। ऐसा नहीं कि उम्र होने पर ही हम मरेंगे। रोग क्या है हमारे मारने के लिए, गाड़ियां क्यों हैं हमारे एक्सीडेंट करने के लिए। सब वस्तुओं से मरा जाता है। देख लीजिए आप, अगर आपने गोली भी कोई गलत खा ली तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। आजकल तो इतनी बीमारियां हो गई कि मच्छर ने काटा ये डेंगू हो गया, ये मलेरिया हो गया, ये वो हो गया, ये कोरोना आ गया। जो भी है ये सब क्या है, हमारे शरीर को क्षीण करने के लिए। तो शरीर रहते कुछ न कुछ कर लिया जाए, बस वही होशियार माना जाता है। मैंने कहा एक भोले भी रहना है, अंदर में होशियार रखनी है कि गुरुदेव मुझे बस
ये ज्ञान के रास्ता जो है आपने बताया, इसके द्वारा मुझे गति लगना है मोक्ष को भी। देखो मैंने कोशिश क्या की है, मैं गाय लाया हूँ, मैंने गाय को कुछ खिलाया है, गाय को कुछ जो वस्तुएं दी थी उसको चाटा खिलाया, सब कुछ खिला के गाय को दूध निकाला है। निकालने के बाद दूध को जमाया, जमाने के बाद दही निकाला, दही के बाद मैंने उसको बिलो के मथ के घी निकाला है, घी निकालने के बाद मैंने हलवा बना दिया, हलवा बनाने के बाद थाली आपके अंदर लगा दी और मुंह में निवाला भी आपके डाल दिया। अब ये मत कहना गुरुदेव अब मुझसे ये खाए नहीं जाए, गुरुदेव मेरे तो बस अपच हो रहा है, गुरुदेव मुझे बस गले में दिक्कत है, तो आप गलत हो। मैंने कोशिश वही की है कि बड़ा कुछ नहीं पढ़ना पड़े, छोटे में आप समझ जाओ। इसलिए मैंने ना उलझाने की जगह सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश की है। और यह भी कहा है कि आपको समझना ही समझना है, नहीं समझोगे। मैंने कहा गुस्सा मत दिलाना, मुझे गुस्से से नफरत है और मैं हमेशा गलत ही बोलता हूँ, सीधी बात है। इतना अच्छा बोलता हूँ, आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद सीधा जो उल्टा शब्द निकलता है वो मैं सीधा सत्यानाश से कम बोलता नहीं हूँ। तो ऐसा कभी मत करना। और मैंने कहा 1 वर्ष के अंदर आपको 1 वर्ष तो मुझे समय देना है, 1 वर्ष बाद आप दुनिया की कोई वस्तु पुस्तक उठा के पढ़नी है। उस पुस्तक पढ़ने के बाद आपको ये अनुभव करना है, आपको लगेगा इसका सार मुझे पहले से पता है। इसी को ज्ञान बोला, ना कि उस पुस्तक के पत्तों को रट लिया जाए, एक एक जो कागज उसको रट लिया, रटना ज्ञान नहीं है। आपको ये अनुभव जरूर होगा, गुरुदेव बोलता है उससे पहले मुझे पता चलता है ये क्या बोलने वाला है। गुरुदेव मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, मुझे पता है इसका सार क्या है। आपको ये समझने कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हो सकता है कथा कोई दूसरी निकले, लेकिन आपको ये अर्थ जरूर पता चल जाएगा, ये गुरुदेव ने मुझे बता दिया, इसका अर्थ ये निकलेगा। ये ज्ञान मैं आपको कोशिश करते करते पूरी जद्दोजहद के साथ देना चाहता हूँ। लेना भी है आपको और लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आप सुनिए मत, आइए मत और मिलिए मत। किस मिलना तो ऐसा है नहीं, फिर भी आप गुरु को त्याग दीजिए, गुरुदेव की तस्वीर को और जो पादुका उसको जाके पीपल में रख दीजिए। गुरुदेव आप आराम से घूमिए, मुझ में इतनी क्षमता है नहीं और मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तो फिर ऐसा ही करना है। नहीं तो गुरुदेव की तस्वीर को हृदय से लगाइए, खूब रोइए और गुरुदेव बस मुझे आप चाहिए, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और जो बताई विधि, उन विधि को अपनाइए जीवन में। देखो मुझे समझ में आता है कि मैं भी सांसारिक परिवार से हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सांसारिक जीवन में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। और मैंने विशेष स्त्रियों को तो बहुत बोला है कि मुझे ये पता है कि उनकी कहाँ लज्जा भंग हो जाती है, कहाँ उनको अपमान सहना करना पड़ता है, कहाँ वो गुरु की तलाश में भटकती हैं, कहाँ वो पहचान करे कि गुरुदेव गुरु कौन है। कितना सहज सुलभ कर दिया, कहीं जाना नहीं है। माताओं बहनों को विशेष अपने घर पे रहना है, वहीं पे सुनना है। मेरा आशीर्वाद उन पुरुषों के अलम आप बोलिए पुरुषों की अपेक्षा माताओं बहनों बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको घर पे रह के करना है। पुरुष तो हो सकता है इधर उधर चले जाएं, देखो पुरुष हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई धाम दर्शन करने। माताओं को एक स्त्रियों की एक लज्जा होती है, एक समय होता है निकलने का, और परिवार की जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो फिर उनको विशेष मैंने बोला है कि आपको घर बैठे सारी वस्तु उपलब्ध हो, ज्ञान उपलब्ध हो। ऐसा मेरा हमेशा आशय रहा है। और बहुत सी बातें तो कहने की है ही। और आज गुरु की क्या होता है, मैंने पहली बार ही जब शुरू से बात आई तभी बोला था कि मैंने कहा एक ही कथा या एक ही बात ऐसी है जिसको मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता, जिसको मैं हमेशा ही जीवन पर्यंत बोल सकता हूँ, वो है गुरु की महिमा। मैंने अनुभव की है, कुछ आपने अनुभव की होगी। और क्योंकि एक ऐसी महता है, कल परसों एक प्रश्न था जो गुरु भाई जी के पास, मान लो ऐसा आया था कि महादेव को गुरु बना ले या गुरुदेव हनुमान जी गुरु बना ले, तो अब उनको पता चल गया होगा कि उनको गुरु बनाने और एक सांसारिक गुरु को गुरु बनाने से क्या फ़ायदा है। ये जो प्रश्न है, इसीलिए परमात्मा ने गुरु का स्वरूप रखा है कि आपके जो प्रश्नों का अंत है, आपको जो हृदय में तृष्णा है वो तब मिटे, अन्यथा आप पूछ के कभी नहीं। परमात्मा एक मंजिल है, लेकिन सफ़र का बड़ा महत्व है। सफ़र आपके किसके साथ करते हो, किसके सहारे करते हो, किसके मार्ग निर्देशन में करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं आज सत्य बताऊँ तो बोलने कुछ और वाला था कि आपको एक पद्धति मैंने अपने गुरुदेव से बताई, वो पद्धति आपके जीवन में उतारने वाला था कि आपकी पूजन सामग्री में शामिल करूं, ताकि आपके जीवन में बहुत इतनी सुख सुविधा बढ़ जाए कि आपको
पारिजात कल्प वृक्ष की बात ही कि आपको लगे गुरुदेव सारी कामना पूरी है, अब इच्छा कुछ नहीं रहनी चाहिए, बिना इच्छा के मैं चाहता हूँ कि वहाँ धीरे धीरे आपकी कामनाएं पूरी हो, परिवार के फर्ज निभा सकें आप, और अंतर में सचेत रहना है, ठीक है ना। सुखदेव जी की बात ही आपको अंतर में सचेत रहना है। तो हर हर महादेव, जय गुरुदेव। और कल परसों जब भी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा वो पूजन पत्ती, वो बताऊंगा कि किस तरह भगवान शेषनाग जी है उनको अपने जीवन में आप शामिल करना है। और इसी के साथ हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।